अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। जो तीसरा चैप्टर था हमने पढ़ लिया था ऑर्गेनिक कंपाउंड, और उसके अंदर जो उसका आखिरी टॉपिक था फंक्शन ग्रुप। तो फंक्शन ग्रुप मैंने डिस्कस नहीं किया है, वो मैंने इस वजह से डिस्कस नहीं किया है क्योंकि फंक्शन ग्रुप को हम बायोकेमिस्ट्री के अंदर डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि फंक्शन ग्रुप की जो अहमियत है वो सारा बायोकेमिस्ट्री के अंदर सारा फंक्शन ग्रुप की डिटेल्स हैं। सही है। तो आपने स्कूलों में और किसी और जगह पे भी पढ़ चुके होंगे कि भाई फंक्शन ग्रुप क्या है, क्या होता है। तो हम इस लेक्चर के अंदर सबसे पहले जो नया चैप्टर भी शुरू करेंगे, उससे जो सबसे जो पहला टॉपिक होगा हम फंक्शन ग्रुप को इसी लेक्चर के अंदर डिस्कस कर लेंगे। ये बायोकेमिस्ट्री के अंदर बायोकेमिस्ट्री यूनिट नंबर 13 से, या यूनिट नंबर 13 का हो या यूनिट नंबर 5, और क्लास 10th का ये यानी कि सेशन है। और इसके अंदर हम बायोकेमिस्ट्री को डिस्कस कर लेंगे, और आज इस लेक्चर के अंदर हम फंक्शन ग्रुप को डिस्कस कर लेंगे कि फंक्शन ग्रुप क्या होता है और कौन कौन से फंक्शन ग्रुप होते हैं। और इसके बाद फिर हम बायोकेमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, यानी कि उसको डिफाइन करेंगे कि बायोकेमिस्ट्री क्या होता है। फिर उसके बाद जो इसका अगला टॉपिक है हाइड्रोकार्बन, जो पहला टॉपिक है इसका हाइड्रोकार्बन। फिर हाइड्रोकार्बन की क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। फिर क्लासिफिकेशंस के बाद न्यूक्लिक एसिड को डिस्कस कर लेंगे। फिर न्यूक्लिक एसिड के बाद जो न्यूक्लियोटाइड को डिस्कस कर लेंगे। फिर जिस तरीके से आगे जाएंगे प्रोटीन, लिपिड्स और विटामिन्स, फिर ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा। तो आज इस लेक्चर के अंदर हम किसको डिस्कस कर लेंगे कि व्हाट इज फंक्शन ग्रुप। फंक्शन ग्रुप क्या होता है। तो फंक्शन ग्रुप एक ऐसा यानी कि ग्रुप ऑफ एटम होता है या ग्रुप ऑफ कंपाउंड होता है, यानी कि इसमें यानी कि ये क्या करता है, किसी को प्रोवाइड करता है, अपनी सारी खसूसियात किसी और को दे देता है। चलो मैं आपको कुछ एग्जांपल दे के समझाने की कोशिश करूंगा। फर्ज कर लो हमारे स्कूल के अंदर मुख्तलिफ टीचर्स होते हैं, मुख्तलिफ टीचर्स होते हैं से टीचर्स होते हैं। मैं यहाँ पे 3 एग्जांपल दूंगा टीचर्स के हवाले से। तो टीचर्स से क्या मुराद है। अभी टीचर्स हमारे स्कूल के अंदर मुख्तलिफ टीचर्स होते हैं। अभी हमें कुछ यानी कि स्पेसिफिक मालूम नहीं हो रहा है, यानी कि क्या हो रहा है, मालूम नहीं हो रहा है कि अभी टीचर्स से क्या मुराद है। इसी तरीके से टीम टीम अभी कोई चीज कुछ कंफर्म मालूम नहीं हो रहा है, आइडेंटिफाई नहीं हो रहा है। अगर इसके साथ एक और वर्ड मैं ऐड कर दूं, उसके आने से इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं, इसकी खसूसियात सब मालूम हो जाए, आइडेंटिफाई क्लियरली हो जाए उसको। इसी तरीके से यानी कि अभी मैं इसके साथ अगर मैं यहाँ पे लिख दूं कि भाई बायो का टीचर या बायो का टीचर, अभी बायो का टीचर जब वर्ड बायो इसके साथ ऐड हो गया तो फिर आप क्या करो, फिर आप समझ जाना कि ये जो टीचर है इसके अंदर क्या क्या सलाहियत है। भाई ये बायो के अंदर बहुत ही एक्सपर्ट है, इसके अंदर बायोलॉजी की बहुत ज्यादा नॉलेज है, ना कि इसके अंदर केमिस्ट्री में ज्यादा यानी कि अहमियत है। तो इसी तरीके से एक चीज के आने से इसकी खसूसियात वाज़ेह हो जाए, इसकी करेक्टरिस्टिक्स जाहिर हो जाए, इसको हम कहेंगे फंक्शन ग्रुप। तो किस तरीके से अगर मैं यहाँ पे लिख दूं टीचर्स, टीचर्स के आगे ये कौन सा टीचर है, ये मैं रखूंगा केमिस्ट्री। ये कौन सा टीचर है, केमिस्ट्री का टीचर है। तो ये टीचर हमें सिर्फ किसके बारे में बताएगा, केमिस्ट्री के बारे में बताएगा। भाई केमिस्ट्री क्या होता है, केमिस्ट्री के अंदर हम क्या क्या पढ़ते हैं, केमिकल रिएक्शंस पढ़ते हैं। ना कि ये टीचर हमें उर्दू के बारे में बताएगा, ना हमें मुताला यानी पाक स्टडी के बारे में बताएगा, या हमें इस्लामियात के बारे में बताएगा। इसके अंदर जो खसूसियात मौजूद हैं केमिस्ट्री के अंदर, केमिस्ट्री के जितने भी आप इस टीचर से सवालात करोगे, एक चीज के आने से इसके खसूसियात जाहिर हो जाएंगे। भाई इसके अंदर जो केमिस्ट्री के अल्फाज यानी कि केमिस्ट्री के चीजें यानी कि केमिस्ट्री के सिवा और इसके अंदर कोई खसूसियात नहीं है। तो
एक चीज के आने से इसकी आइडेंटिफाई यानी कि इसकी सारी खसूसियात वाज़ेह हो जाए, इसको हम क्या कहेंगे? फंक्शन ग्रुप। एक दूसरा एग्जांपल लिख लो भाई, इसके अंदर मैं आगे क्या लिख देता हूँ? बायोलॉजी। बायोलॉजी भी, बायोलॉजी से क्या मुराद है? अभी ये टीचर जो भी है क्लास के अंदर और स्कूल के अंदर अगर ये टीचर अभी कौन से टीचर है? बायोलॉजी के, ना ये आपको केमिस्ट्री के बारे में बताएगा, ना ये आपको उर्दू के बारे में बताएगा, ना ये आपको जो है पाक स्टडी के बारे में बताएगा। बताएगा सही, लेकिन इतना डिटेल से नहीं बताएगा, डिटेल से नहीं बताएगा। क्योंकि इसका फील्ड कौन सा है? बायोलॉजी है, क्योंकि इसने बायोलॉजी के अंदर पीडी यानी कि पीएचडी किया होगा। तो इसके अंदर जितनी भी सवालात अगर पूछोगे तो बायोलॉजी के मुताबिक पूछोगे। अभी ये टीचर कौन सा है? बायोलॉजी का है। अगर आप अभी इसी टीचर, पहले तो हमें आइडेंटिफाई नहीं हो रहा था कि भाई ये कौन है, तो एक चीज के आने से इसकी सारी खसूसियात वाज़ेह हो जाए, इसको क्या कहेंगे? फंक्शन ग्रुप कहेंगे। अब यहाँ पे मैंने टीचर का एग्जाम्पल दिया, अगर आप यहाँ पे टीम लिख दो, टीम, टीम की भी एग्जाम्पल लिख सकते हो। टीम, टीम, अभी टीम से कोई कंसीडर नहीं हो रहा है, कोई वाजे नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे अगर इसके साथ एक और वर्ड ऐड कर दूं भाई, पाकिस्तान टीम। पाकिस्तान टीम, अभी पाकिस्तान टीम किस तरीके से खेलता है, कैसे खेलता है, कि इसके पर सारी ये सारी क्या है? इसकी खसूसियात हैं, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जो टीम पाकिस्तान है किस तरीके से परफॉर्म करता है, किस तरीके से उसके जो प्लेयर हैं कैसे कैसे खेलते हैं। अभी इसी टीम के साथ हमने पाकिस्तान को ऐड किया, तो इसके एक चीज के आने से हमें मालूम हो गया कि भाई पाकिस्तान टीम किस तरीके से खेलता है, इसके अंदर कौन कौन सा प्लेयर किस तरीके से यानी कि सही मानों में खेलता है, यानी कि किस तरीके से एक बड़े मैच को किस तरीके से कंज्यूम करता है। तो ये क्या है? तो एक चीज के आने से हमें उसके कैरेक्टरिस्टिक्स मालूम हो जाए, एक यानी कि उसके खसूसियात मालूम हो जाए। तो ये क्या है? ये छोटा सा एग्जांपल है। तो इसी तरीके से केमिस्ट्री के अंदर भी हम यानी कि कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं, कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनके आने से यानी कि एक चीज के आने से उस कंपाउंड के सारे खसूसियात किसके होंगे? उसी के होंगे। फर्ज कर लो मेरे पास यहाँ पे एक कंपाउंड है मिथेन। अभी ये क्या है? मिथेन, यानी कि CH4, या इस तरीके से लिखते हो CH3। खंडन फॉर्मूला है, ये खंडन फॉर्मूला मैंने डिस्कस कर लिया था। अब ये क्या है? इथेन है। तो इथेन अभी यहाँ पे सिंपल सा सादा है, अगर इसके साथ कोई और वर्ड ऐड कर दूं, कोई फंक्शन ग्रुप ऐड कर दूं, फिर उस फंक्शन ग्रुप के आने से फिर ये कंपाउंड नहीं बनेगा, ये एक मेंबर बन जाएगा, एक स्पेसिफिक मेंबर बन जाएगा। अभी मैं यहाँ पे एक फंक्शन ग्रुप ऐड करता हूँ, ब्रोमीन। तो ब्रोमीन क्या है? एक फंक्शन ग्रुप है जो हैलोजन ग्रुप जो ने जिसको आप एक्स से जाहिर करते हैं, हाइलाइट ग्रुप है। फंक्शन ग्रुप कौन सा? हाइलाइट, जिसका जो फॉर्मूला है आर, ये फंक्शन ग्रुप का फॉर्मूला है। अब ये क्या है? एक फंक्शन ग्रुप है, इसके आने से हम ये आइडेंटिफाई नहीं करेंगे कि ये इथेन है, सही है, ये इथेन नहीं, फिर ये इसकी जो खसूसियात है सारे इसमें मैच हो जाएंगे। तो ये क्या है? एक चीज के आने से इसकी खसूसियात वाज़ेह हो जाए, इसको हम क्या कहेंगे? फंक्शन ग्रुप कहेंगे। फंक्शन ग्रुप आसान अल्फाज में। तो उम्मीद है कि आपको फंक्शन ग्रुप समझ आ गया होगा। मैं तो उम्मीद है कि आपको फंक्शन ग्रुप ये एग्जांपल समझ आ गया होगा इंशाल्लाह। अभी फंक्शन ग्रुप को हम डिफाइन इस तरीके से करते हैं, हाउ टू डिफाइन फंक्शन ग्रुप। तो मैं यहाँ पे इसको लिखता हूँ, फंक्शन ग्रुप, फंक्शन ग्रुप। अभी इसको हम कैसे लिखेंगे? ये क्या? एक ग्रुप ऑफ
A group of atom, a group of atoms or compound that that provide the characteristics, our properties, to an another compound, to an to another compound to another compound is called function group, is called फंक्शन ग्रुप। ये क्या है? फंक्शन ग्रुप है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पे मैं अगर एग्जाम्पल दे दूं, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पे एक कंपाउंड है जिसका नाम है एथिल CH3 CH2 CH2। ये क्या है? एक फंक्शन ग्रुप ऐसे, यानी कि ये बिल्कुल सादा सा कंपाउंड है। इसको हम क्या कहेंगे? 3 कार्बन वाले कंपाउंड को हम क्या कहेंगे? प्रोपेन कहेंगे। अगर मैं यहाँ पे इसके नीचे यहाँ पे एक दफा ये लिख दे दूं, तो ये कौन सा कंपाउंड है? प्रोपेन है। मजीद मैं एग्जांपल देता हूँ। ये कौन सा कंपाउंड है? प्रोपेन है। ये कौन सा कंपाउंड है? ब्यूटेन है। जिसके दरमियान 3 कार्बन हो वो प्रोपेन होगा, जिनके दरमियान 4 कार्बन हो वो ब्यूटेन होगा। अभी मैं इसके ऊपर एक हाइड्रोजन निकाल देता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे एक फंक्शन ग्रुप ऐड करना है। इसको जो इस निकालने के अमल को हम क्या कहेंगे? अल्काइल रेडिकल। मैंने ये पहले इस निकालने के अमल को हम क्या कहेंगे? रेडिकल कहेंगे। सही, तो इसको मैंने पहले भी डिस्कस कर लिया था, इसका वीडियो पड़ा हुआ है। यहाँ पे जो मैं एक हाइड्रोजन निकाल रहा हूँ, इस निकालने के अमल को हम क्या कहेंगे? रेडिकल कहेंगे। सही है। अभी मैं निकाल किस वजह से रहा हूँ? क्योंकि मैं इसके बॉन्ड पहले पूरे थे, इसके रिएक्शंस, इसको मैं क्या कर रहा हूँ? रिएक्शंस के काबिल बना रहा हूँ। तो रिएक्शंस के काबिल बनाने के लिए हम क्या करेंगे? अल्काइल रेडिकल, यानी कि रेडिकल अप्लाई करेंगे। तो इसको मजीद मैं ऐड करूंगा, इसको मजीद कोई फंक्शन ग्रुप ऐड कर दूंगा, तो फिर आप देख सकते हैं इसके अंदर मैं कौन सा फंक्शन ग्रुप ऐड कर सकता हूँ? फ्लोरीन। एक है फंक्शन ग्रुप है फ्लोरीन। अभी इस कंपाउंड के खसूसियात किससे मैच हो गए? इस कंपाउंड, ये पहले ये क्या था? सिर्फ सादा था, इसका नाम पहले प्रोपेन था। प्रोपेन मैंने बताया कि भाई ANE जिसके दरमियान, जिसका जो सफिक्स ANE सिंगल बॉन्ड हो, वो कौन सा कंपाउंड होगा? प्रोपेन। प्रोप कहते हैं 3 को, ANE कहते हैं, यानी कि जिसके दरमियान कौन सा बॉन्ड है? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है। तो पहले ये क्या था? प्रोपेन था। अभी इसका नाम क्या बन जाएगा? प्रोपेन। अभी इसका नाम ये कंपाउंड क्या है? कौन सा कंपाउंड क्या ले जाएगा? इसको हम नाम देंगे अल्काइल हैलाइड, हैलाइड या हैलाइड फंक्शन ग्रुप। इसको हम क्या नाम देंगे? अल्काइल हैलाइड फंक्शन ग्रुप। अभी मैं इसके ऊपर भी अल्काइन यानी रेडिकल अप्लाई करता हूँ। इसके अंदर मैं 2 कार्बन यानी कि इसको मैं मजीद रिएक्शंस के काबिल बनाता हूँ। तो यहाँ पे मैं 2 OH ऐड कर दूंगा, OH। OH। अभी ये OH क्या है? ये एक फंक्शन ग्रुप है। कौन सा फंक्शन ग्रुप है? हाइड्रोक्सिलिक फंक्शन ग्रुप है या अल्कोहल फंक्शन ग्रुप है। पहले ये क्या था? ब्यूटेन था। पहले ये कंपाउंड क्या कहलाता था? ब्यूट।
अभी इसके दरमियान सिंगल बॉन्ड है तो फिर हम ANE ऐड करेंगे सी। आप नाम के ऊपर फिलहाल नहीं जाओ क्योंकि चौथे चैप्टर के अंदर हम आयोपेक को डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल हमने आयोपेक उस चैप्टर को हमने शुरू नहीं किया है कि भाई नाम किस तरीके से रखते हैं, तो मैंने उसका लेक्चर नहीं बनाया। बहरहाल इसमें नाम में फिलहाल कंफ्यूजन नहीं होना। तो अब ये कौन सा कंपाउंड था? पहले ब्यूटेन था। जब ये कंपाउंड आ गया तो फिर इसका नाम क्या हो जाएगा? अल्कोहल। इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्यूटानोल। ये कौन सा फंक्शन ग्रुप है? हाइड्रोक्साइल। हाइड्रो हाइड्रोक्साइल या इसको आपको अल्कोहल। अल्कोहल फंक्शन ग्रुप। फंक्शन ग्रुप। अब इसका नाम ब्यूटेनोल बन जाएगा। अब ये कौन सा फंक्शन ग्रुप? ये क्या है? एक फंक्शन ग्रुप है। इसके अंदर यानी कि एक चीज के आने से। अभी ये कौन सा फंक्शन ग्रुप है? ब्यूटेनोल। जिसके आखिर में OL आ जाए, ये कौन सा फंक्शन ग्रुप आगा? अल्कोहल फंक्शन ग्रुप होगा। तो इसी तरीके से उम्मीद है कि आपको फंक्शन ग्रुप समझ आ गया होगा। इसका मैं एक मुकम्मल यानी कि डायग्राम यानी कि एक क्रेडिट टेबल की शेप पे यानी कि एक मुकम्मल टेबल बनाऊंगा। उस टेबल के अंदर सारे फंक्शंस ग्रुप को हम ऐड कर लेंगे। फिलहाल इसके ऊपर कंफ्यूज नहीं होना। ये टेबल मैं बना के इसके ये जो इस वीडियो के अंदर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो फिलहाल हम इसको आगे कंटिन्यू रखते हैं। बायोकेमिस्ट्री को हम डिस्कस कर लेंगे कि भाई बायोकेमिस्ट्री क्या होता है, व्हाट इज बायोकेमिस्ट्री। ये मैंने हल्का सा टच किया है फंक्शन ग्रुप को, सही है। फंक्शन ग्रुप का एक मुकम्मल टेबल बना के इस ग्रुप के यानी कि इसी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बहरहाल आप इतना कंफ्यूज नहीं होना। हम आगे डिस्कस कर लेंगे कि व्हाट इज बायोकेमिस्ट्री, क्योंकि हम लोग का जो इस चैप्टर का नाम है, इसी चैप्टर का नाम क्या है? बायोकेमिस्ट्री है। तो हम बायोकेमिस्ट्री को समझते हैं। भाई बायोकेमिस्ट्री क्या होता है? व्हाट इज बायोकेमिस्ट्री? बायोकेमिस्ट्री दो वर्ड से निकला हुआ है। एक है बायो। बायो ग्रीक वर्ड से निकला हुआ है, बायोस से। बायोस का मतलब है लाइफ। बायोस का मतलब क्या है? लाइफ। या आपको इसको जिंदगी कहो, सही है। या इसको आप थॉट कह सकते हो, या इसको आप रीजनिंग कह सकते हो। ये कौन सा है? बायोलॉजी। बायो बायोलॉजी दो वर्ड से निकला हुआ है। बायोलॉजी यानी कि बायोलॉजी का अगर इसको डिफाइन कर सकते हो तो इस तरीके से छोटा सा डेफिनेशन है। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। और बायोस किस वर्ड से निकला हुआ है? लाइफ से निकला हुआ है। किस वर्ड से? लाइफ से निकला हुआ है। लाइफ, जिंदगी। अगर आप इसको डिफाइन करोगे, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। और केमिस्ट्री के अंदर हम किसके बारे में पढ़ते हैं? केमिस्ट्री के अंदर हम मैटर के बारे में पढ़ते हैं। केमिस्ट्री के अंदर हम किसके बारे में पढ़ते हैं? मैटर के बारे में पढ़ते हैं। अभी फर्ज कर लो, इस लाइफ यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लाइफ से क्या मुराद है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो जिंदा चीजें हैं उनके बारे में हम स्टडी करते हैं। मैटर्स। मैटर्स को मैंने पहले भी डिस्कस किया था। मैटर्स, इसका आसान सा डेफिनेशन ये है कि हर वो चीज जो जगह घेरे, जिसका वॉल्यूम हो, जिसका मास हो, उसको हम क्या कहेंगे? मैटर कहेंगे। तो मैटर दो तरह के होते थे, एक होता है ऑर्गेनिक मैटर, एक होता था इनऑर्गेनिक मैटर। यहाँ पे जो मैटर है, हम क्योंकि बायोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो बायोकेमिस्ट्री के अंदर हम ऑर्गेनिक मैटर को डिस्कस कर लेंगे कि भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्या। तो अभी हम बायो को डिफाइन कर लेंगे कि बायोकेमिस्ट्री क्या होता है। हाउ टू डिफाइन बायोकेमिस्ट्री। अगर आपको किसी ने सवाल पूछा कि बायोकेमिस्ट्री है क्या, बायोकेमिस्ट्री याद रखना, बायोकेमिस्ट्री या ऑर्गेनिक मैटर्स या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये क्या है? तकरीबन सेम है। इसका डेफिनेशन तकरीबन सेम है। तो मैं इसको डिफाइन करता हूँ। भाई इसको डिफाइन किस तरीके से करते हैं?
बायोकेमिस्ट्री हम यहाँ पे लिखेंगे द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री का एक शाख है जिसमें हम पढ़ते हैं किसके बारे में, जिसमें हम पढ़ते हैं कंपोजिशन, जिसमें हम पढ़ते हैं कंपोजिशन, कंपोजिशंस प्लस। अभी कंपोजिशन से क्या मुराद है? कंपोजिशन से मुराद है बनावट, यानी किसी चीज की बनाना, किसी चीज को तैयार करना। अभी बायोकेमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री का एक शाख है जिसमें हम पढ़ते हैं कंपोजिशंस। कंपोजिशंस मींस बनावट, किसी चीज को बनाते हैं। किस को बनाते हैं? हम किसी कंपाउंड को बनाते हैं, किसी कंपाउंड को बनाते हैं। बायोकेमिस्ट्री के अंदर किस चीज को बनाते हैं? कंपोजिशंस के बारे में पढ़ते हैं। और कंपोजिशन से क्या मुराद है? किसी चीज को हम बनाते हैं, विच मींस यानी कि हम कंपाउंड्स को बनाते हैं। कंपाउंड से क्या मुराद है? कंपाउंड्स आसान सा डेफिनेशन है कि भाई दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स कंबाइन हो जाए, उसको हम कंपाउंड नाम देंगे। फर्ज कर लो यहाँ पे हाइड्रोजन क्या है? एक एलिमेंट है, सही है। यहाँ पे अगर मैं दो हाइड्रोजन इसके नीचे लिख दूं और ये दो हाइड्रोजन प्लस कर दूं ऑक्सीजन के साथ, तो इसके दो एलिमेंट्स को मैंने क्या किया? कंबाइन किया और इसके नतीजे से हमें क्या मिला? एक H2O। तो H2O क्या है? एक कंपाउंड है, सही है। तो इसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं? किसी कंपाउंड को बनाते हैं और इसी कंपाउंड के अगर स्ट्रक्चर्स को भी हम डिस्कस करते हैं कि भाई स्ट्रक्चर्स क्या है इसी कंपाउंड्स। अभी मैं अगर इस कंपाउंड्स की अगर स्ट्रक्चर बनाऊं तो इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा। ये वाटर का स्ट्रक्चर है, सही है। तो बायोकेमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री का एक शाख है जिसमें हम पढ़ते हैं कंपोजिशंस। और कंपोजिशंस किससे, यानी किस चीज की कंपोजिशंस? कंपाउंड की कंपोजिशन। और उसी कंपाउंड की कंपोजिशन से मुराद उसी कंपाउंड की हम शाख को बनाते हैं। और इसके अलावा इसी कंपाउंड्स के हम प्रॉपर्टीज को भी हम डिस्कस करते हैं कि इसी कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज क्या होती है। प्रॉपर्टीज ऑफ दिस कंपाउंड्स, प्रॉपर्टीज ऑफ दिस कंपाउंड्स, यानी कि इस कंपाउंड्स के हम प्रॉपर्टीज भी पढ़ते हैं। एंड केमिकल रिएक्शंस, एंड 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 केमिकल रिएक्शन। बायोकेमिस्ट्री के अंदर हम क्या पढ़ते हैं? केमिकल रिएक्शंस को पढ़ते हैं। और वो केमिकल किसके अंदर हो? वो केमिकल रिएक्शंस जो किसके अंदर हो? एक मैटर के अंदर हो। किसके अंदर हो? एक मैटर के अंदर हो। किसके अंदर हो? ये सारे केमिकल रिएक्शंस, ये कंपाउंड, ये सारे किसके अंदर हो? एक मैटर के अंदर हो। मैटर कहते हैं मादा को, सही है। तो कौन सा मैटर? मैटर तो दो तरह के होते हैं, एक होता है ऑर्गेनिक मैटर, एक होता है इनऑर्गेनिक मैटर। तो यहाँ पे वो मैटर जो ऑर्गेनिक मैटर हो, फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, वो मैटर जो जिंदा चीजों के अंदर हो, फाउंड इन या अक्कर इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, अक्कर इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री। उसको हम क्या कहेंगे? बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री को आप किस तरीके से डिफाइन करोगे? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच डील्स विद द स्टडी ऑफ कंपोजिशंस, कंपाउंड्स, स्ट्रक्चर्स, प्रॉपर्टीज एंड केमिकल रिएक्शंस फाउंड इन मेटल्स अक्कर इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा। चलो मैं इसके एग्जाम्पल देता हूँ कि एग्जाम्पल से क्या मुराद है। तो इसके एग्जाम्पल्स अगर आप लिखना चाहो तो इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ते हैं, हमारे जिस्म के अंदर जो जो चीजें होते हैं, क्या क्या होते हैं, उनको हम स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स। ये क्या है? इसकी एग्जाम्पल है, ये इसकी एग्जाम्पल है कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट्स। इसके अंदर हम कार्बोहाइड्रेट्स को डिस्कस करते हैं, सही है। और इसी के साथ साथ न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड ये इसकी एग्जाम्पल है। और इसी तरीके से हम
प्रोटीन को डिस्कस करते हैं। हमारे जिस्म के अंदर प्रोटीन होता है 15%, प्रोटीन होता है 15% हमारे सेल के अंदर, तो हम डिस्कस कर लेंगे। तो प्रोटीन को हम ये क्या, प्रोटीन भी इसकी एग्जांपल है। इसी तरीके से डीएनए, डीएनए डीएनए ये भी क्या है, इसकी एग्जांपल है डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसी तरीके से आरएनए, आरएनए। इसी तरीके से हम लिपिड्स को डिस्कस करते हैं, लिपिड्स। और इसी तरीके से हम विटामिन्स को डिस्कस करते हैं। टेंशन ना लो, ये सारा हम इसी के अंदर, यानी इसी चैप्टर के अंदर हम इन सब चीजों को डिटेल से समझेंगे। न्यूक्लिक एसिड्स को हम यानी कि उसका डिस्कवरी भी पढ़ लेंगे। न्यूक्लिक एसिड्स जो है किस तरीके से है, न्यूक्लिक एसिड है क्या, अमाइनो एसिड क्या है क्या, यानी कि न्यूक्लियोटाइड है क्या, ऐसी बहुत सी चीजें हैं, हम इसी लेक्चर के अंदर डिस्कस कर लेंगे। आज हल्का सा टच करते हैं कि बायोकेमिस्ट्री के अंदर जो इसका पहला टॉपिक है क्या है। इसका जो पहला टॉपिक है बायोकेमिस्ट्री के अंदर, कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है, सबसे पहला टॉपिक इसका क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स। व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट्स? कार्बोहाइड्रेट्स, अगर मैं इसकी कंपोजिशंस की बात करूं भाई, वाट जो कार्बोहाइड्रेट्स की कंपोजिशंस है किस चीज से बना हुआ है कार्बोहाइड्रेट्स? कार्बोहाइड्रेट्स तीन चीजों से मिलकर बना हुआ है। कार्बोहाइड्रेट्स तीन चीजों से मिलकर बना हुआ है। एक, इसके अंदर कार्बन होता है, कार्बन, और इसके अंदर हाइड्रो H2O और प्लस ऑक्सीजन, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। तो इसके नाम से ये हमें वाज़ेह होता है। इसके अंदर कार्बन, कार्बन किससे निकला हुआ है ये वर्ड, आप अगर आप देख लो ये वर्ड किससे, कार्बो, कार्बो, इसी वर्ड्स के अंदर ही कार्बो निकला हुआ है। तो यहाँ पे आगे जो वर्ड लिखा हुआ है हाइड्रेट, हाइड्रेट कहते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स, हाइड्रेट विच मीन्स वाटर मॉलिक्यूल्स। इसके अंदर क्या है, वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो किस तरीके से, अभी इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ते हैं, इसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, एक इन चीजों से मिलकर बना हुआ है, कार्बन से, हाइड्रोजन से, ऑक्सीजन से, इन तीनों चीजों से मिलकर बना हुआ है, सही है, कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स आपने 9th क्लास के अंदर डिस्कस कर लिया था। 9th क्लास के अंदर हल्का सा टच कर लिया था कि आपने एम्पेरिकल फॉर्मूले को डिस्कस किया था। किसको, एम्पेरिकल फॉर्मूला, एम्पेरिकल फॉर्मूला, एम्पेरिकल, एम्पेरिकल फॉर्मूला, एम्पेरिकल फॉर्मूला, आपने एम्पेरिकल फॉर्मूला को डिस्कस किया था 9th क्लास के अंदर। एम्पेरिकल फॉर्मूला हम उसको कहते हैं 1:2:1। आपने सादा सा इसको एग्जांपल दिया था कि भाई 1:2:1। जो वाटर H2O का जो रेशो है, H2O, H2O, इसका जो रेशो है कितने, 1:2:1 है, और यहाँ पे जो कार्बन का जो रेशो है कितने, 1 है। तो हम, आपने पहले एम्पेरिकल फॉर्मूले को डिस्कस कर लिया था, एम्पेरिकल फॉर्मूला हम इसको कहते हैं। अभी 10th क्लास के अंदर यही जो एम्पेरिकल फॉर्मूला, ये जो रेशो है फिक्स होता है, किसका, कार्बोहाइड्रेट्स। ऐसे कंपाउंड्स जिसमें ये रेशो फिक्स हो उसको हम क्या नाम देंगे, कार्बोहाइड्रेट्स का नाम देंगे, सिंपल सा। अगर आप इसका सादा डेफिनेशन लिखना चाहते हो कि कार्बोहाइड्रेट्स सिंपली आप इसको डिफाइन करना चाहते हो, तो किस तरीके से करोगे, आप इसको इस तरीके से डिफाइन करो कि दोज कंपाउंड्स which contains carbon molecules and water molecules is called carbohydrates। बट ये इसका बिल्कुल सादा सा डेफिनेशन है, लेकिन हम इसको थोड़ा स्पेसिफिक बनाते हैं, इसको मजीद डिटेल से, यानी कि सही मानों में जो केमिस्ट्री के अल्फाज में हम इसको डिफाइन करेंगे, तो इसके अंदर फंक्शन ग्रुप होते हैं, 3 फंक्शन ग्रुप होते हैं। एक होता है इसके अंदर पॉली पॉलीहाइड्रोक्सिलिक फंक्शन ग्रुप, हाइड्रोक्सिलिक फंक्शन ग्रुप, और इसके अंदर
एल्डिहाइड फंक्शन ग्रुप होता है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, या इसको आप दे दो फॉर्मेल नाम दे सकते हो, एल्डिहाइड को आप फॉर्मेल भी कह सकते हो। और इसी के अंदर आप कीटोन फंक्शन ग्रुप, कीटोन फंक्शन ग्रुप, और कीटोन को आप कार्बोइल भी कह सकते हो, कार्बोइल, कार्बोक्सिल भी कह सकते हो। तो हम कार्बोहाइड्रेट्स उस कंपाउंड को कहेंगे जिनके अंदर ये तीनों फंक्शन ग्रुप मौजूद हो, ये तीनों क्या एक फंक्शन ग्रुप है। तो इसी वजह से मैंने आपको बोला था कि फंक्शन ग्रुप को डिस्कस कर लेंगे कि फंक्शन ग्रुप है क्या। तो ये क्या है, अभी इसको डिफाइन किस तरीके से करते हैं, ऐसे कंपाउंड्स जिनके दरमियान कार्बोहाइड्रेट्स हम उसको कहेंगे जो तीन दो कंडीशंस उसके अंदर लाजमन हो, दो कंडीशंस इसके अंदर लाजमन हो। इसके अंदर पॉलीहाइड्रोक्सिलिक फंक्शन ग्रुप हो, पॉलीहाइड्रोक्सिलिक फंक्शन ग्रुप से क्या मुराद है, इसके अंदर अल्कोहल फंक्शन ग्रुप हो, अल्कोहल, इसके अंदर कौन सा फंक्शन ग्रुप हो, अल्कोहल फंक्शन ग्रुप हो, और प्लस इसके अंदर अल्काइल रेडिकल, इसके अंदर कौन सा, अल्काइल रेडिकल। जो अल्कोहल फंक्शन ग्रुप है इसका जो फॉर्मूला है, मैंने डायग्राम तो नहीं बनाया, मतलब मैं आपको बता दूंगा कि इसका फॉर्मूला कुछ इस तरीके से, तो ये किसका फॉर्मूला है, अल्कोहल का यानी कि फॉर्मूला है मॉलिक्यूलर। एल्डिहाइड का जो फॉर्मूला है कुछ इस तरीके से है, कार्बन डबल बॉन्ड और इस तरफ हाइड्रोजन। अब यहाँ पे जो R है ये वेरिएबल है, यहाँ पे कार्बन की चेन आ सकती है, कार्बन को चेन को हम किससे जाहिर करते हैं, R से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसके अंदर और तीसरा फंक्शन ग्रुप कौन सा होता है, कीटोन फंक्शन ग्रुप होता है, कीटोन फंक्शन ग्रुप होता है, कीटोन, कीटोन फंक्शन ग्रुप, कीटोन फंक्शन ग्रुप। तीन फॉर्मूले हैं ये आप याद कर लो। तो इसके अगर मैं तीन एग्जांपल दे देता हूं, जब मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊंगा फिर आपको मैं सारा समझाऊंगा। कार्बोहाइड्रेट्स की जो तीन एग्जांपल है, मैं एग्जांपल इसकी तो बहुत है, मैं यहाँ पे इसके कुछ एग्जांपल लिखता हूँ कार्बोहाइड्रेट्स कौन कौन से हैं, सही है, ताकि जगह खाली ना हो। तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या क्या हो सकते हैं, ग्लूकोज क्या एक कार्बोहाइड्रेट्स है, ग्लूकोज क्या एक कार्बोहाइड्रेट है, सही है। इसी के साथ साथ स्टार्च एक कार्बोहाइड्रेट्स है, ग्लाइकोजन एक कार्बोहाइड्रेट्स है, सही है। इसी के साथ साथ ग्लैक्टोज एक कार्बोहाइड्रेट्स है, सही है। इसके साथ साथ फ्रैक्टोज कार्बोहाइड्रेट्स है, इसके साथ साथ लैक्टोज ये कार्बोहाइड्रेट्स है। इसी के साथ साथ सैक्रोज, सैक्रोज ये भी क्या है एक कार्बोहाइड्रेट्स है। इसी के साथ साथ मेल्टोज, माल्टोज, माल्टोज ये भी क्या है एक कार्बोहाइड्रेट्स है। अभी जब हम इसको क्लासिफाई करेंगे तो क्लासिफाई के अंदर आपको सारा समझ आ जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये सारा समझ आ गया होगा, इंशाल्लाह इनको हम इन सब को डिटेल से समझेंगे। चलो मैं इसको एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ। तो जो R है, वेरिएबल R है, एक मिनट, लेट छोटा सा एग्जांपल मैं इसको वाजे करता हूँ। यहाँ पे मेरे पास क्या है, CH3 CH2 और O डबल बॉन्ड, सही है। इसी तरीके से CH3 CH3 CH2 और CH3, ताकि आप लोगों का कंसेप्ट बन जाए। तो यहाँ पे ये जो कार्बन है इसको हम किस से जाहिर करते हैं, R से रिप्रेजेंट करते हैं, सही है। यहाँ पे जो OH है, और इसी तरीके से ये जो इस तरह वाला जो पोर्शन है इसको भी हम R से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये कौन सा फंक्शन ग्रुप है, कीटोन फंक्शन ग्रुप है। ये कौन सा फंक्शन ग्रुप है, कीटोन।
ये कौन सा फंक्शन ग्रुप है? कीटोन फंक्शन ग्रुप है। इसी तरीके से ये जो कार्बन की जो चेन है, कार्बन की जो चेन है इसको हम वेरिएबल ग्रुप यानी R से रिप्रेजेंट करते हैं। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अगले लेक्चर के अंदर हम क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स को डिस्कस कर लेंगे और इसका जो फंक्शन ग्रुप का जो एक टेबल है, पैटर्न है, वो सारा मैं एक दफा डिटेल से समझाऊंगा। यानी कि फंक्शन ग्रुप के जो इसके एक दफा मैं एक लेक्चर अलहदा बनाऊंगा। फंक्शन ग्रुप जितने हैं उसको एक बार एग्जांपल के साथ आपको वाज़ेह कर दूंगा। ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था जो बायोकेमिस्ट्री के अंदर। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह अगले लेक्चर के अंदर मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। थैंक यू। या अमान अल्लाह।